भोले बाबा बोले मैं दुखी। अब तीनों कहने लगे। अब बातें करते करते बियाबान जंगल में आकर के बैठ गए। ब्रह्मा जी कहने लगे मेरी दास्तां सुन लो। विष्णु जी बोले मेरी सुन लो। भोले बाबा बोले मेरी सुन लो। कहते हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी बोले कि सुनो, सृष्टि का जन्मदाता मैं हूं, सबसे पहले मेरी बात सुनो। अब तीनों बता रहे कौन कौन दुखी। कहते कोई औलाद के लिए दुखी, किसी के पास नालायक औलाद है वो इसलिए दुखी, कोई धन के लिए दुखी, किसी के पास इतना धन है कोई बरतने वाला नहीं वो इसलिए दुखी। लेकिन ब्रह्मा जी किसी और कारण से दुखी थे। एक बार मैं गारंटी देता हूँ आनंद आएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। एक दिन ब्रह्मा विष्णु शंकर, एक दिन ब्रह्मा विष्णु शंकर अरे बैठे सोच विचार में। किस विचार में? अरे जग का प्राणी नहीं दुखी है, हम भी दुखी संसार में। जग का प्राणी नहीं दुखी है, हम भी दुखी संसार में। एक दिन ब्रह्मा विष्णु शंकर, एक दिन ब्रह्मा विष्णु शंकर बैठे सोच विचार में। आप और मेरे साथ बोला क्या? अरे जग का प्राणी ब्रह्मा जी कहने लगे हैं सुनो बात मेरी मेरी पत्नी सरस्वती जी मती पोते ब्रह्मा जी कहने लगे मैं सबसे ज्यादा दुखी। किसी की भी जुबान पर जाकर के बैठ जाए, पांच औरतें इकट्ठी हो जाएं, बड़ी वार्तालाप करेंगी। झगड़ा हो गया चार औरतों में, एक की तरह सत्यानाश, तो कोई रोकने वाला नहीं, वहां जाकर के बैठ जाती है। और तो हम जैसे बेसुरों की जुबान पर जाकर बैठ जाती हैं। 2 भजन गाने के लिए ना आए। आज के दिन डायरी लिखने की कोई जरूरत नहीं, फोन में सब कुछ आता था, लिखने की भी जरूरत है। हाँ भाई पुराने हैं, कोनो सच्चे दरबार नहीं, भजन लिखने की जरूरत नहीं। टाइप किया, लिरिक्स आ गया, 2 भजन तैयार, हम गायिका। हम जैसों की जुबान पर बैठ जाएं, बड़ा आसान कर देंगे। 2 प्रोग्रामों में हाजिरी लग गई, बाबा कर दी, तीसरे भजन में मुंह मोड़ के मांगी, इतने दे दे भाई। तो मेरे हो जाता दीवानी, हो जाता जग का प्राणी नहीं दुखी है, हम भी दुखी संसार। अब बताओ किसकी बारी है? विष्णु जी। अब विष्णु जी बोले ब्रह्मा जी सुनो, आपकी पत्नी कम से कम मूढ़मती की जुबान पर जाकर बैठती, कम से कम भगवान का गुणगान तो करता है। मेरी समस्या विकट है। विष्णु जी से बोले आपकी समस्या कैसे विकट हो सकती है? अरे धन की लक्ष्मी, धन की देवी लक्ष्मी वो तो आपके चरणों में रहती है, बस वही समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ही वही है।
इंसान की सबसे बड़ी समस्या वो औरत है। सुनो, हंसो मत, तालियां बजाओ भाई। अब बारी मेरी है आई विष्णु जी को, तो चक्के पापी के घर लक्ष्मी जी उठो। मेरी समस्या ही है, चोर उचक्के पापी के घर लक्ष्मी चली जाती है। ब्रह्मा जी बोले अरे ये तो कठिन बात हो गई। और सबसे बड़ी समस्या जुआरियों के संग चली जाए, एक का घर उजाड़ दे दूसरे का बसा दे। कहीं जुआरी के संग जाए, कहीं जुआरी के संग जाए, कहीं चले। बोले उधार में चली जाए लक्ष्मी, एक बार देकर देख लो दोबारा नहीं आएगी। और ना यकीन हो तो किसी को उधार दे करके देख लेना, आएगी नहीं लक्ष्मी। कहीं जुआरी के संग जाए, कहीं जुआरी के संग जाए, कहीं चले। अरे जग का प्राणी नहीं, समय ज्यादा नहीं लूंगा। बोले बाबा मास्टर जी होता लगेगा कि मास्टर जी खोलते हुआ बोल रखते हैं। आप बोले बाबा जी आपकी कोई समस्या नहीं विष्णु जी। अरे कम से कम चोरों के पापी घर लक्ष्मी जी जा रही, उसका घर परिवार तो चलता होगा। मेरी समस्या सबसे बिगड़। बोले क्या? मेरी समस्या सुनो। इन दोनों की बातें सुनकर भोले जी का है कितना, भोले जी का है कितना, भोले जी का है कितना। मोरी नाग मूषक नंदी का मेरे घर पर है। अब कभी गणेश जी आ जाए मूसक पर बैठ करके तो वासुकी नाग लपलपाए। गणेश जी कहो पापा जी, ओ डैडी जी, ले देकर एक छोटा सा वाहन मिला है मूसक, उसे भी ये वासुकी नाग खाने के लिए लपलपा रहा। और स्वामी कार्तिक अगर मोर पर बैठ करके आ जाए तो ये मूसक भी मेरे पीछे और ये वासुकी नाग भी मेरी जटाओं में। और अगर आ जाए नंदी तो मोर के जिनके ऊपर बैठते हैं कार्तिकी जी, वो भी मेरे पास आ जाए। पापा जी मेरे मोर के बड़े सुंदर पंख हैं, अगर नंदी के फंस गए तो छोड़ेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, घर की पावर होम मिनिस्ट्री जब शेर पर बैठकर आ जाए माँ पार्वती तो चारों खाने चित कैलाश में एक इंसान भी ना मिले। बोलो सच्चे दरबार। सिंह गर्जना कारण देखो, सिंह गर्जना कारण देखो, तेरी गर्जना कारण देखो, सिंह गर्जना कारण देखो, तितली कर। अरे जग का प्राणी अब देखो तीनों की वार्तालाप हो रही है और छिप करके कौन सुन रहे हैं? नारद मुनि जी। कौन? नारद। अब नारद मुनि जी सामने आ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के मुंह उतर गए। बोलो धन्यवाद भैया। तीनों कहने लगे नारद तूने कुछ सुना? बोले स्वामी सुना। बोला क्या सुना? बोला यहाँ नहीं बताऊंगा, देवलोक में बतलाऊंगा। तीनों ने कहा देख नारद एक एक वरदान ले ले, लेकिन घर की बात घर में रहने दे। नारद मुनि बोला प्रभु वरदान नहीं चाहिए, मैं तो देवलोक में ही बतला दूंगा। बात अच्छी लगेगी, तालियां बजाओ। नारद मुनि जी चुप कर बैठे सामने आकर, देवलोक में बदलाऊंगा नारद मुनि जी कहने लगे प्रभु मैं तो मजाक करूंगा, कहीं नहीं बताऊंगा।
तीनों के जान में जान आ गई। लेकिन कहने लगा प्रभु सुनो, एक बात तो तय हो गई, मैं पूरी पृथ्वी घूमता हूँ, पूरे ब्रह्मांड में घूमता हूँ, मैं सोचता हूँ धरती पर ही लोग दुखी हैं, लेकिन धरती पर लोग नहीं, यहाँ तो देवलोक में देवताओं की दुखी। बोलो सच्चे दरबार जय हो। मृत्यु पंडित अरे जग का प्राणी